आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो नंबर सिस्टम का जो अगली टाइप है हमारी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो 100% इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आने ही आने हैं। हम उसे बोलते हैं रैशनलाइजेशन। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा रैशनलाइजेशन। चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रैशनलाइजेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आगे 10th में 11 में कहीं पे भी रैशनलाइजेशन का यूज आ जाता है। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है? चलो मैं रैशनलाइजेशन का मतलब समझाता हूँ एक एग्जांपल से कि रैशनलाइजेशन क्यों करी जाती है, क्यों रैशनलाइज किया जाता है, रैशनलाइज का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ 2/√3, ये है सिंगल डिजिट नंबर। देखो रैशनलाइजेशन करी क्यों जाती है? डिनोमिनेटर से पहले तो रूट को हटाना है। इस रूट को हटाने के लिए हमें रैशनलाइज करना पड़ता है क्वेश्चन को, क्योंकि रैशनलाइज करने के बाद हमारा रूट हटता है। कि अगर किसी भी क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में रूट आ जाए तो आपको उस क्वेश्चन को रैशनलाइज करना ही करना है। तो ये टाइप 1 रैशनलाइजेशन में हम समझ लो, ये रैशनलाइजेशन की कुछ बेसिक टाइप्स पढ़ रहे हैं, बेसिक क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, जिससे हमें ये पता लग जाए कि रैशनलाइजेशन करते कैसे हैं। ये सिंगल डिजिट, अब डिनोमिनेटर में सिंगल नंबर है √3। जब सिंगल नंबर हो तो कैसे करना है? उसी सेम नंबर से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। मींस अगर नीचे √3 है तो √3 से आपको क्या करना है? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना है। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं रूट्स के क्वेश्चन में? देखो 2 इंटू √3, हमेशा याद रखना 2√3 होगा। मतलब 2 एक रैशनल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है, तो एक रैशनल और इरेशनल को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऐसे ही होगा 2√3। लेकिन अब √3 को जब हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3। रूट्स की मल्टीप्लिकेशन को ध्यान से समझना। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। जब दो नंबर रूट में सेम हो, कोई भी दो नंबर रूट में सेम हो, तो आंसर वही आएगा। √3 इंटू √3 3 होता है। जैसे अब आपको मैं बोलूं √5 इंटू √5, आंसर इज 5। मतलब जब दो नंबर रूट में सेम हो तो उसका आंसर वही आता है। लेकिन अगर दो नंबर रूट में डिफरेंट हो और हमें उनको मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करते हैं? उस केस में आपका रूट भी नहीं हटेगा और जो अंदर वाले नंबर है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। मतलब 3 5 15। तो डिफरेंट नंबर्स के केस में हम रूट नहीं हटाते और अंदर वाले नंबर एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाते हैं। बट जब दो नंबर सेम होते हैं उनको हम क्या करते हैं? जब उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है और वही सेम नंबर आंसर होता है। तो धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा एक एक चीज, जिससे आपको क्लियर करना। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे मत छोड़ना। तो अब देखो √3 इंटू √3 सेम नंबर है तो आंसर इज 3। तो डिनोमिनेटर से रूट हट गया, मतलब ये क्वेश्चन रैशनलाइज हो गया। तो हमारा जो आंसर हो गया वो 2√3/3 हो गया। राइट? तो ये थी सिंगल डिजिट्स के अंदर हमें रैशनलाइजेशन कैसे करनी है। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। अब हम करेंगे टू डिजिट मतलब जैसे देखो 1/3 प्लस √2। अभी तक हम सिंगल डिजिट पढ़ रहे थे। देखो ज्यादातर आपको डिनोमिनेटर में 2 या 3 डिजिट्स वाले क्वेश्चंस आने हैं। 3 डिजिट्स वाले भी आपकी बुक्स में नहीं है, एक्स्ट्रास में है, जो हम कवर करेंगे। धीरे धीरे सब कवर करेंगे। देखो 3 प्लस √2। अब डिनोमिनेटर में दो नंबर है, ये दो नंबर है। जब दो डिजिट्स आ जाए और रैशनलाइजेशन करनी हो तो कैसे करते हैं? रैशनलाइजेशन का एक रूल है, अगर नीचे प्लस है तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाता है। मींस अगर 3 प्लस √2 है तो हमें 3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेम डिनोमिनेटर वाली टर्म से ही करना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन साइन चेंज करके। मतलब अगर 3 प्लस √2 है तो 3 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लो बीच में 3 माइनस √2 होता तो मैं 3 प्लस √2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या कर देता? मल्टीप्लाई कर देता। अब देखो, अब इस 3 माइनस √2 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 माइनस √2 ही आएगा। डिनोमिनेटर में चलते हैं। डिनोमिनेटर का मतलब हो गया जितने भी रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन अब हम करेंगे, जितनी भी टाइप्स के करेंगे, एक चीज का याद रखना, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का इजी मेथड बनाओ।
देखो डिनोमिनेटर में हमेशा a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी अप्लाई करो, क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। देखो ये क्या चल रहा है, a प्लस बी, ये चल रहा है a माइनस बी। जैसे कि हमको पता ही है, पॉलिनोमियल्स हम पढ़ चुके हैं, a प्लस बी a माइनस बी जो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर के जितने भी क्वेश्चंस करोगे सब में हमेशा a प्लस बी a माइनस बी यूज होगा, हमेशा करना, क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होगा। अब a हमारा क्या है 3, b क्या है हमारा √2, मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अगला स्टेप देखो, a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर हो गया 9, √2 का स्क्वायर मतलब हमें √2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, और अभी बताया जब सेम नंबर होंगे तो आंसर वही आएगा। तो √2 का स्क्वायर मतलब √2 इंटू √2 2, तो 3 माइनस √2 अपॉन 9 माइनस 2 होता है हमारा 7। तो डिनोमिनेटर से रूट हट गया, मतलब क्वेश्चन रैशनलाइज हो गया। न्यूमरेटर में रूट हो कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिनोमिनेटर से रूट हटाना है, उसको हटाने के लिए रैशनलाइजेशन करी जाती है। तो चलो अब ये थे कुछ 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करते हैं जिसके अंदर थोड़ा सा क्वेश्चन हम कॉम्प्लिकेटेड लेते हैं, थोड़ी सी डिजिट्स को हम इंक्रीज करते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास एक क्वेश्चन है, हम ये मान के चलते हैं 5 प्लस √6 अपॉन 5 माइनस √6। अब हमें इस क्वेश्चन को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइजेशन का रूल ये है कि कभी भी न्यूमरेटर से आपको नहीं देखना, हमेशा रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर की होती है। तो डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग ही आपको सब कुछ देखना है। तो डिनोमिनेटर में क्या है 5 माइनस √6, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं दोबारा। अब 5 माइनस √6 है, तो मैंने कहा था जो भी डिनोमिनेटर में नंबर है उसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन साइन चेंज करके। अगर 5 माइनस √6 है तो आप 5 प्लस √6 से क्या कर दो, इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर दो। चलो फिर वही बात, अब मल्टीप्लाई कैसे करना है, यहीं से मेन हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, यहीं से स्टूडेंट्स की गलतियां शुरू होती है, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता होता आगे जाके कैलकुलेट कैसे करना है, कैलकुलेशन कैसे करनी है। वही चीजें मैं आपको समझा रहा हूं, मैं छोटे छोटे टिप्स दूंगा आपको, ट्रिक्स दूंगा आपको, जिससे कि क्या होगा, आपको आपके लिए क्वेश्चंस की कैलकुलेशन को सॉल्व करना इजी हो जाएगा, राइट। चलो देखो, मैंने कहा डिनोमिनेटर में हमेशा क्या करना है, a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी लगानी, वो हमेशा लगेगी, हर क्वेश्चन में लगेगी। ये a माइनस बी हो गया, ये a प्लस बी हो गया, मींस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट। अब न्यूमरेटर को कैसे मल्टीप्लाई करना, अभी तक सिंपल क्वेश्चन था, 1 था तो आराम से मल्टीप्लाई हो गया था। अब क्या करना है, देखो न्यूमरेटर ना फिलहाल आपको देखो बिल्कुल सेम नजर आ रहा है, एक और आदत डालो, जैसे ब्रैकेट्स लगा रहे हो ना, ब्रैकेट्स लगाने की ना एक हैबिट बना लो, कभी भी मैथ्स में गलतियां नहीं होंगी, मैथ्स में ब्रैकेट लगाने की हैबिट बना लो। ये ऊपर के दोनों न्यूमरेटर बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम मतलब साइन भी सेम है, डिजिट भी सेम है। जब साइन भी सेम हो, डिजिट भी सेम हो, इसका मतलब इसको मैं 5 प्लस √6 होल स्क्वायर लिख सकता हूं, 5 प्लस √6 होल स्क्वायर लिख सकता हूं, राइट। अगर डिजिट डिफरेंट होती, साइन डिफरेंट होता, फिर हम ये नहीं कर सकते थे, वो आगे जाके देखते हैं। इससे क्या होता है, आइडेंटिटी से ना क्वेश्चन को सॉल्व करना इजी हो जाता है। तो अब देखो, अब ये क्या बन गई, ये हमारी बन गई a प्लस बी होल स्क्वायर, और हमें पता है a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ऐसे क्वेश्चन में आइडेंटिटी से सॉल्व करना क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे फिर वही 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25, √6 का स्क्वायर मतलब √6 इंटू √6 6, 5 का स्क्वायर 25, √6 इंटू √6 6। अब देखो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, याद रखना ये रैशनल नंबर है जो विदाउट रूट है, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, 2 5 10, और √6 नहीं होगा, √6 एज इट इज रहेगा, तो इसको बोलेंगे 10√6। तो 2 इंटू 5 इंटू √6 मतलब 10√6 अपॉन 25 माइनस 6 90। अब देखो, अब आपको जब भी ऊपर प्लस करना है तो याद रखना ये जो डिजिट है ना, ये 25 और 6, इसको प्लस करना है। याद रखना ये 10 के साथ ऐड नहीं होगा, क्योंकि ये एक डिफरेंट टर्म है, ये एक डिफरेंट टर्म है, तो ये लाइक टर्म्स है, ये सॉल्व हो जाएंगी आपस में। तो 25 प्लस 6 हो गया 31 प्लस
10√6/90। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब हमारा जो क्वेश्चन है वो रैशनलाइज हो गया, इसे बोलते हैं रैशनलाइजेशन। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जिससे आपको रैशनलाइजेशन क्लियर हो जाएगी, रैशनलाइजेशन कैसे करनी है। अब इसी रैशनलाइजेशन पे कुछ टाइप्स के क्वेश्चन है जो आपके आ सकते हैं एग्जाम्स में। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग रैशनलाइजेशन की सबसे इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आएगा ऐसे आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। देखो ए और बी की जगह वेरिएबल एक्स और वाई भी हो सकता है, पी और क्यू भी हो सकता है, वेरिएबल चेंज हो सकते हैं, बट इस टाइप में क्या करना है उसको समझो, टाइप समझो, कंसेप्ट समझो कि हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया होगा हमें, सपोज √3 - 1/√3 + 1 इज इक्वल टू, और इसके साथ हमें दिया हुआ है a + b√3। क्वेश्चन की फॉर्म देखते समझ जाना ये टाइप रैशनलाइजेशन की है। इस साइड रूट्स में होंगे, इस साइड कुछ ऐसे a और b या x और y होगा। अब क्वेश्चन को क्या करना है, ऐसे क्वेश्चंस में पहले जो लेफ्ट साइड वाला नंबर है इसी को लेना है और पूरा क्वेश्चन जैसे हम रैशनलाइज करते हैं, जैसे अभी तक हमने क्वेश्चंस में करा है, सिंपल तरीके से आपको रैशनलाइज कर देना है, दैट्स इट। देखो रैशनलाइजेशन का मैंने क्या बताया, डिनोमिनेटर से मतलब है हमें, नीचे √3 + 1 है तो √3 - 1 से आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, और ये एज इट इज। अब नीचे फिर वही देखो a + b a - b, जो हो जाएगा a² - b²। अब ऊपर देखो टर्म्स भी सेम, साइन भी सेम, जिसको मैं √3 - 1² लिख सकता हूं। तो इधर की जो टर्म है वो एज इट इज चलेगी आपकी। अब इधर a - b² की आइडेंटिटी यूज कर दो, a² + b² - 2ab। नीचे √3 का स्क्वायर, √3 × √3 3 और 1 का स्क्वायर 1। इधर आपके पास a + b√3 एज इट इज। अब √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, 1 का स्क्वायर 1, इधर ये 2 × √3 × 1 करोगे कितना आएगा 2√3/3 - 1 2, इधर एज इट इज a + b√3। अब देखो सॉल्व कैसे करना, मैंने बोला ये टर्म बिल्कुल डिफरेंट है, इसको नहीं छेड़ना हमें। 3 + 1 4, तो अब देखो क्वेश्चन कैसे हुआ, 4 ये हो गया, 3 + 1 4, 4 - 2√3, 4 - 2√3/2 और इक्वल टू में a + b√3। अब यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीजें समझने वाली, बिल्कुल भी मिस मत करना, ध्यान से समझना, क्योंकि यही बच्चों की गलतियां होती है। मुझे पता है हर बार प्रॉब्लम यही आती है। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे डिवाइड करते हैं, 2 1 जा 2 2 जा। ऐसे कभी भी मैथ्स में डिवीजन नहीं होती, ये बिल्कुल रॉन्ग मेथड है, क्योंकि बीच में माइनस चल रहा है। हाँ, अगर बीच में मल्टीप्लाई होता तब आप कैंसिल कर सकते थे, जब तक बीच में प्लस माइनस चल रहा है तब तक आप इनको कैंसिल नहीं कर सकते, ये चीज का ध्यान रखना। कभी भी ऐसे हम कैंसिल नहीं कर सकते, ये रॉन्ग मेथड है। जब तक ये बीच में प्लस माइनस चल रहा है डिवीजन नहीं होती। नीचे सिंगल डिनोमिनेटर है कॉमन, ऊपर 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स हो, प्लस माइनस में चल रही हो, तो ऐसे कभी भी डिवीजन नहीं करते। इन क्वेश्चंस में हमेशा ध्यान रखना है, इस टाइप में जब ये क्वेश्चन रैशनलाइज हो गया, अब ये 2 कॉमन डिनोमिनेटर है। कॉमन डिनोमिनेटर का मतलब ये न्यूमरेटर की हर टर्म के साथ आएगा। आपको क्या करना है, इस कॉमन डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की हर टर्म के साथ आप लिख दोगे। मतलब उस 2 को इसके साथ भी लिख दोगे, इस 2 को दोनों के साथ सेपरेट कर दोगे। अगर ऊपर 3 टर्म्स होती तो तीनों के साथ कर देंगे। सेपरेट करके हमेशा डिवीजन होती है, मींस 2 1 जा 2 2 जा, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो सकता है, लेकिन वैसे नहीं हो सकता। सेपरेट करके काटना है, डिवाइड करना है। अगर देखो सेपरेट करके डिवाइड नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, बट इस टाइप के क्वेश्चन में जो ए और बी वाले टाइप्स हैं, इन टाइप के क्वेश्चन में रैशनलाइज करने के बाद सेपरेशन करनी जरूरी है, तभी हम क्वेश्चन को आगे जाके कंपैरिजन कर सकते हैं। सेपरेशन इज मस्ट, चाहे सेपरेशन करने के बाद डिवाइड हो या ना हो वो बात की बात है। डिवाइड होगा कर देंगे, नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं है, बट सेपरेशन कंपलसरी है।
अब ये क्या आ गया 2 माइनस रूट थ्री और इधर से आ गया a प्लस बी रूट थ्री। पूरा क्वेश्चन डिवाइड हो जाने के बाद, पूरा क्वेश्चन रेशनलाइज हो जाने के बाद, अब देखो एंड में हम ना कंपेयर करते हैं। कंपेयर मतलब ये जो रैशनल है वो रैशनल के साथ, इरेशनल इरेशनल के साथ, मींस जो जिसके ऊपर रूट नहीं है उसको आपस में इक्वेट कर दो। तो a को मैंने 2 के साथ इक्वेट करा तो a की वैल्यू क्या आ गई 2, और जो रूट वाला नंबर है उसको रूट वाले के साथ इक्वेट करो, लेकिन यार ना साइन के साथ लेना है जो भी लेना है। अब रूट थ्री यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके जब डिवाइड करेगा तो आपका जो आंसर आएगा ये आएगा -1। साइन का थोड़ा ध्यान रखना। तो a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई -1। तो इस टाइप से हमें इन क्वेश्चंस को करना। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, बिल्कुल भी मत छोड़ना, ये भी रैशनलाइजेशन पे बेस्ड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो रूट्स में नजर आ रहे हैं, इधर लिखा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू निकालो, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। कुछ ऐसे दिया हुआ x की वैल्यू दे रखी होगी और इधर दिया हुआ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो। प्लस की जगह माइनस का साइन भी हो सकता है, बस फर्क है कि प्लस होगा तो a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे, अगर माइनस होगा तो माइनस की लगा देंगे। देखो इन क्वेश्चन में सबसे पहले करना क्या है, ये जो हमें x की वैल्यू दी हुई है हमें x स्क्वायर लाना है। जब हमें किसी चीज को स्क्वायर बनाना होता है ना तो स्क्वायरिंग बोथ साइड की जाती है। तो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा क्वेश्चन का स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बोथ साइड की आपको क्या करनी है, स्क्वायरिंग करनी है, स्क्वायरिंग, राइट। तो जब हम बोथ साइड स्क्वायर करने के बाद आपको इधर a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देनी है। तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, a 2 2 4, 4 रूट 3, 4 प्लस 3 7, इसको इसके साथ ऐड मत करना, 4 प्लस 3 7, तो 7 प्लस 4 रूट 3 मींस हमारे पास x स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 7 प्लस 4 रूट 3। तो हमें x स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, निकाल दी। अगर हम दोनों की वैल्यूज निकाल दें, बाद में दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x स्क्वायर आ गया। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करना है, जो भी हमारे पास ये x की वैल्यू दी हुई है पहले उसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करनी है। स्टेप फिक्स्ड है, पहले उसकी स्क्वायरिंग करनी है, स्क्वायरिंग करने के बाद आइडेंटिटी लगानी है। अगर ये बीच में प्लस है तो प्लस की, माइनस होता तो माइनस 2ab। आइडेंटिटी लगाकर सबसे पहले x स्क्वायर की वैल्यू निकाली जाएगी। अब अगला स्टेप टेकिंग रेसिप्रोकल। टेकिंग रेसिप्रोकल, ये जो x स्क्वायर की वैल्यू है ये इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, दोनों साइड इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। और रेसिप्रोकल करने के बाद याद रखना रैशनलाइजेशन कंपल्सरी है, रैशनलाइज करने के बाद ही ये 1/x स्क्वायर की वैल्यू आएगी। रेसिप्रोकल करने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। वही 7 प्लस 4 रूट 3 है, 7 माइनस 4 रूट 3 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो देखो अब इधर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रहेगा, 7 माइनस 4 रूट 3, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी, a प्लस बी माइनस बी सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 7 स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 7 माइनस 4 रूट 3 अपॉन 7 का स्क्वायर 49, 4 रूट 3 को भी देखो हमने पीछे मल्टीप्लाई करा था, 4 4 16, रूट 3 इंटू रूट 3 3, 16 इंटू 3 48, तो ये आ गया आपका 48। कुछ टर्म्स क्या होंगी, जब एक ही डिजिट बार बार क्वेश्चंस में रिपीट होते जाएंगे तो आपको अपने आप ही याद ही होती जाएंगी कि उसको मल्टीप्लाई करके क्या आया था। तो 7 माइनस 4 रूट 3 अपॉन 1। अब आपके पास 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो 7 माइनस 4 रूट 3 आ गई। x स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, 7 प्लस 4 रूट 3, और 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 7 माइनस 4 रूट 3। एक चीज हमेशा नोटिस करना, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आप करोगे, जो भी आपके पास x स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1/x स्क्वायर की वैल्यू भी ऑलमोस्ट सेम मिलेगी, सिर्फ साइन का फर्क मिलेगा। इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आपका जो क्वेश्चन चल रहा है वो अभी तक बिल्कुल करेक्ट चल रहा है। नाउ फाइनल स्टेप क्या होगा, हमें x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर को क्या करना था, ऐड। हमें क्या करना है, जो भी हमने वैल्यूज निकाली है उसको ऐड कर दो। x स्क्वायर की वैल्यू आई थी 7 प्लस 4 रूट 3 और उसकी वैल्यू आई थी 7 माइनस 4 रूट 3। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव कट गया, 7 प्लस 7 कितना होता है 40,
तो ये जो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को जो ऐड करके हमारा आंसर आया वो आया 14, तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 14। सपोज करो यही क्वेश्चन नेगेटिव में होता तो फिर फर्क क्या होता, यहाँ पे माइनस की आइडेंटिटी लग जाती और जहां हमने ऐड करा है वहां हम माइनस कर देते और हमारा आंसर आ जाता। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये डिजिट चेंज मिलेगी, या तो ये प्लस की जगह माइनस मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ये टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कवर अप करना। तो ये था हमारा एक पूरा रैशनलाइजेशन का एक टॉपिक था जिसमें कुछ बेसिक्स क्वेश्चंस थे, फिर वो ए और बी की वैल्यूज कैसे निकालते हैं, फिर ऐसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा करो क्योंकि ये एग्जाम्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको नहीं छोड़ो।